बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने DMMCQs का सिलसिला शुरू किया था। पार्ट नंबर 47 अपलोड कर लेते हैं। 46 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। इससे पहले DM का PRT का सिलसिला ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और DM में क्लास 8 को स्टार्ट कर चुका हूँ। इसके बाद 9 और 10 अभी बाकी है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, दैट इज वेराइटी। यहाँ रिदम लिखा, वेराइटी हमारा। हमने शुरू किया था कंपोजिशन और फिर प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है? आर्ट के ड्राइंग के जो एलिमेंट्स है उसको प्रॉपरली अपनी जगह पर अरेंज कर लेना। द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ड्राइंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपोजिशन। अब कंपोजिशंस के प्रिंसिपल्स है जिसमें हम पढ़ चुके हैं, उसमें बैलेंस, एम्पेसिस, वैरायटी वगैरह है। तो आज का हमारा टॉपिक है वैरायटी। वैरायटी के माने मुख्तलिफ, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट वर्क। तो देखिए जरा इस पिक्चर को देखिए, इसमें आपको वैरायटी नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक ही चीज है लेकिन उससे के मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज आपको नजर आ रहे हैं। जरा इसको देखिए, ये सेब और बाकी और चीजें इसके साथ है। तो ये देखिए, इसमें वैरायटी और इसमें रिदम सब कुछ, ये प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन है। नेक्स्ट आगे इसके बाद हमारा टॉपिक होगा रिदम। रिदम का मतलब क्या है? सपोज ये जरा देखिए इस पिक्चर को, इसमें रिदम है, नजर आ रही है आपको? ठीक है। और साथ साथ इसके बाद हमारा टॉपिक हो, ये तमाम चीजों को देखे। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या, किसको कहते हैं? डिफरेंस। आपने पढ़ा था कलर्स के बारे में, उसमें प्राइमरी कलर था, सेकेंडरी कलर था, टर्शरी कलर्स थे। उसमें कुछ कलर कंट्रास्ट कलर थे जो एक दूसरे के बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। रेड एंड ग्रीन और कंट्रास्ट, ये का वो कलर होते हैं। सब कम्प्लीमेंट्री, सब उसको कम्प्लीमेंट्री कलर्स भी कहते हैं, कंट्रास्ट। तो जरा देखिए इस पिक्चर को देखें, सेब और ये अंगूर को देखें, ये दोनों कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां हम पढ़ेंगे कंट्रास्ट को। ठीक है, ये आज ये 3 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद मोमेंट वगैरह को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए MCQs की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा आपको को बुक्स लाजिमी पढ़ें। साथ साथ बुक्स को केयरली, मैंने तो जल्दी गो थ्रू कर लिया, आपने केयरली वर्ड बाय वर्ड हर चीज को पढ़ना है अगर आपके पास टाइम है और उसको समझना है। फिर आके MCQs को टच करोगे तो आप बहुत इजीली समझोगे और आपको समझ आएगी। वैरायटी देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट डज वैरायटी इन आर्ट रेफर टू? देखिए क्वेश्चन ऑप्शन बी को, द क्वालिटी ऑफ हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स विदाउट मोनोटोनी। हम ये यकसानियत को कहते हैं कि वो बिल्कुल एक जैसे न हो, एकसानियत उसमें न हो लेकिन फिर भी वो मुख्तलिफ नजर आए। क्वेश्चन नंबर 96 देखें, हाउ कैन वैरायटी बी क्रिएटेड इन आर्ट वर्क? वैरायटी हम कैसे क्रिएट करते हैं? उसकी साइजेस, यूजिंग डिफरेंट कलर्स, साइजेस और शेप्स। 97 नंबर देखें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वैरायटी इन एन आर्ट वर्क? क्या होता है उसमें? टू मेक आर्ट वर्क विजुअली इंटरेस्टेड, विजुअली बसारती, जब हम उसको देखते हैं तो वो हमें दिलचस्प नजर आए। एंड 98 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट वैरायटी इन आर्ट? ये तो वो पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही है लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा, वेयरिंग ऑफ साइजेस, शेप्स, कलर्स ऑफ एलिमेंट्स। 99 नंबर क्वेश्चन देखें, 99, व्हाट डज मोनोटोनी इन आर्ट वर्क? इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? मोनोटोनी। ऑप्शन बी देखें, अ लैक ऑफ विजुअल इंटरेस्ट ड्यू टू रिपीटिशन और सेमनेस, यानी वो रिपीटिशन या उसमें यकसानियत ना हो, लैक, महरूमियत हो उसमें। और क्वेश्चन नंबर 100 देखें, व्हाट डज द वर्ल्ड मोनोटोनी, यही हुआ फिर वही बात आ गई
इसका मानी क्या है? इसका मतलब है रिपीटिशन और सेमनेस डेट लेक्स इंटरेस्ट, उसमें दिलचस्पी से महरूम हो। आगे रिदम, रिदम व्हाट इज रिदम, क्या है? रिदम का मतलब ये है, जरा देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सपोज हम दरख्त, रोड के किनारे दरख्त लगा रहे हैं, ठीक है, ये सपोज ये हमारे पास रोड है, ये रोड है, यहां पर हमने एक दरख्त लगा लिया, ठीक है। तो जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता दूर चलते जाएंगे, इस तरह यहां पर जो दरख्त होगा वो छोटा नजर आएगा, दूर की चीजें, तो ये इसमें रिदम, ये वाला इसके साथ छोटा, फिर आएगा छोटा, फिर छोटा, आखिर में जब जाओगे तो बहुत छोटा, और जब इस तरफ आओगे तो करीब की चीजें आपको बड़ी नजर आए। दिस इज रिदम, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, व्हाट डज द रिदम इन आर्ट रेफर्स टू? देखिए, टाइम्ड मोमेंट थ्रू स्पेस विथ कंसिस्टेंसी, जिस तरह मैंने आपको बताया। 102 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हाउ इज रिदम क्रिएटेड इन एन आर्ट वर्क? किस तरह क्रिएट जा सकता है? बाय रिपीटिंग एलिमेंट लाइक कलर्स और लाइन्स वगैरह वगैरह। एंड 103 देखिए, 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इफेक्ट डज रिदम हैव ऑन एन आर्ट वर्क? आर्ट वर्क में रिदम क्या सर? इट क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोमेंट, करीब और दूर का ये मोमेंट क्रिएट करता है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिदम इन एन आर्ट वर्क कैन मेक इट फील एक्टिव एंड डायनामिक। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मुखालिफत को कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू रिलेटेड एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हो जो एक जैसे हो, रिलेटेड हो लेकिन उसमें फर्क हो, तो कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। 105, व्हाट डज कॉन्ट्रास्ट इन आर्ट रेफर टू? द डिफरेंस बिटवीन टू रिलेटेड एलिमेंट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 106 देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन कॉन्ट्रास्ट बी क्रिएटेड इन आर्ट वर्क? किस तरह क्रिएट किया जा सकता है? बाय यूजिंग कंप्लीमेंट्री कलर्स। कंप्लीमेंट्री कलर व्हील आपने पढ़ा हो, जो मुखालिफ हो एक दूसरे कलर, जिस तरह दो मिसाल हमारे पास ग्रीन एंड रेड, दीज आर कंप्लीमेंट्री, और भी इसकी मिसालें हैं, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग हाई कॉन्ट्रास्ट इन आर्ट? इट ग्रैब्स द व्यूअर्स अटेंशन। व्यूअर का अटेंशन जो है ना, फौरन वहां पर पड़ता है। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, which of the following can be used to create contrast in artwork using complementary color? ये पहले पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 109 देखें, in artwork the difference in color, shape, value, texture, directions and movement is called contrast. Option C is the correct option. तो ये था दोस्तों आज का पार्ट। एंड याद रखिए दोस्तों, वंस अगेन बताता चलो कि ये नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मेरे पास PDF में हैं। जिन दोस्तों को चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पर राबिता करें। इसकी पेमेंट करना पड़ेगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।